जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस। 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस मैंने बना करके रखी हुई है, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। और साथ में इनकी बनाई है मैंने कैप। 2 ड्रेस बनाई है मैंने, एक ये वाली और एक ये वाली। ये भी ड्रेस बनाई है मैंने, जो कि डबल कलर में बनाई है दोनों ड्रेसेस। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी सिंगल कलर में 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हमने लिया है 4 प्लाई का वूल है ये, और साथ में ली है हमने 3 mm की क्रोशिया। तो लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनानी होगी एक चेन। टोटल हम 13 चेन बनाएंगे, एक ही हमारी हो गई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। ये टोटल हमारी 13 चेन बन गई हैं। 13 चेन बन जाने के बाद जो हमने पहली चेन बनाई थी, हम इसमें से एक हाफ क्रोशिया लेंगे। इसको दोनों चेन को जोड़ने के बाद एक रिंग बनाने के बाद हम बनाएंगे 3 चेन। 1 2 और एक ये 3 चेन बन गई हैं हमारी। अब इसके बाद जो ये चेन बनाई है हमने, टोटल 12 चेन है। तो हर चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने। इस वाले में से एक तो ये जो हमने 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया में ये काउंट होगा, और दूसरा हम डबल क्रोशिया यहाँ से बना लेते हैं। ये हमारे एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम दूसरी चेन लेंगे। एक और ये 2। हर चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। साथ में ये जो थ्रेड था इसको भी हम साथ में लेते जाएंगे, ताकि ये अलग से हमें दिखाई ना दे निकला हुआ। ये देखिए, इस तरीके से हर चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरीके से, क्योंकि ये 12 चेन थी तो इसी हिसाब से हमारे 24 होने चाहिए। तो इसको हम बना लेते हैं। दो इसी तरीके से बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बन गया है 24। देखिए, काउंट करते हैं इनको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। टोटल 24 हमारे डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे। जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन से, तीसरी चेन से हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारा जुड़ गया है। और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड हमारा दिखाई दे रहा है, इसको हम काट देंगे। अब हम पहली चेन में से ही एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। हर चेन में से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे इसको। ये हमने बना लिया 1 2 3 4
5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं। अब इसके बाद हम 6 चेन जो है वो छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 छोड़ने के बाद जो 7वीं है हम उसमें से लेंगे। अब एक 2 3 4 5 और ये 6 हमने फिर से बना ली हैं छोड़ने के बाद। और अब हमने जो यहाँ पर 6 बनाई थी अलग से, उसके साथ में फिर से हम यहाँ पर 6 छोड़ेंगे और फिर जो 6 बनाई थी 3 और 3 6 जो हमने बनाई थी उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। ये इस तरीके से ये भगवान का ऊपर चोली वाला जो है बन गया है। अब इसके बाद हम नीचे का घेर बनाएंगे। घेर बनाने के लिए हर चेन में से अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया। तो पहले तो हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 और जिसमें से ये चेन बनाई है उसी में से फिर हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये चेन बनाई है। ये डबल क्रोशिया बना ली हमने एक चेन में से 2। जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी चेन में हम इस पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद अगली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम हर चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने ये पूरा बना लिया है। हर चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम इसको जो चेन बनाई थी इसमें हम इसको जोड़ देंगे। जो 3 चेन का बनाया था उसके तीसरी वाली चेन से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इसको जोड़ने के बाद फिर से हम बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3। ये हमारी एक चेन में से एक चेन हो गई। जो इसकी नेक्स्ट वाली चेन है उसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक और ये 2। फिर इसकी अगली वाली चेन में से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। और इसकी नेक्स्ट वाली जो है उसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। मतलब एक चेन में से हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है और उसकी अगली वाली में से 2। 1 2 1 2 1 2 करके ऐसे करके हमें पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। अभी हमने 2 बनाए थे, अब हम बनाएंगे 1। अब इसकी अगली चेन में से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया।
इसी तरीके से करते हुए हम इसको पूरा इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो तीन चेन बनाई थी उसके ऊपर वाली तीसरी चेन से हम इसको जोड़ देंगे। ये हमने इसको जोड़ दिया और जोड़ करके फिर से बनाएंगे हम तीन चेन, 2 3, ये तीन चेन बन गई हैं। अब हमने कैसे बनाया था पहले वाला राउंड, कि एक चेन में एक चेन और दूसरे वाले में दो डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में डबल, यही रिपीट किया था। अब हम क्या करेंगे कि जो सिंगल है उस पर सिंगल डबल क्रोशिया ही लेंगे, और जो डबल लिए थे, जो एक चेन में से दो डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें से एक ऐसे लेंगे, एक चेन में से एक बनाएंगे और दूसरी वाले में बनाएंगे दो। मतलब अब ये हो जाएगा, दो चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा और तीसरी वाली जो चेन होगी उसमें दो डबल क्रोशिया आएंगे। अभी हमने दो सिंगल चेन पर दो डबल क्रोशिया ले लिए थे एक एक, और तीसरे वाली चेन में लिया था दो डबल क्रोशिया। तो हम ये जो दूसरी चौथी हमारी चौथी चेन है इसमें से हम एक सिंगल ही डबल क्रोशिया लेंगे, एक, दो, और अब जो ये तीसरी चेन है इसमें से हम लेंगे दो डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे। अभी हमने एक चेन में से दो ले लिए, अब फिर से हम अगली चेन में से लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरी वाली से मैं भी एक डबल क्रोशिया, और तीसरी चेन में से लेंगे हम दो डबल क्रोशिया। यानी पहले वाली, इससे पहले वाली में रेशो था 1 2 1 2, अब चलेगा 1 1 2 1 1 2 1 1 2 करके इस वाले राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये इस तरीके से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 1 1 2 के रेशो में हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, और इसको फिर हम वही तीन चेन जो बनाए थे उसके तीसरी वाली चेन से हम इसको जोड़ देंगे और फिर से बनाएंगे हम तीन चेन, 1 2 और ये तीन, ये तीन चेन हमने बना ली हैं। तीन चेन बनाने के बाद जो हमारी अगली चेन है उसमें से हम एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, और जो दूसरी वाली भी हमने सिंगल ली थी उसमें से हम बनाएंगे अब तीन। जो हमने ये डबल लिया हुआ है, एक चेन में से दो बनाए हुए हैं, इसमें से हम जो बीच का पॉइंट है वहां से निकालेंगे अब। एक, दो और ये तीन, ये इस तरीके से बन जाएगा, एक एक तीन, एक एक तीन। इसी तरीके से फिर हम जो नेक्स्ट चेन है उसमें से लेंगे और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में से एक सिंगल डबल क्रोशिया, और उसके बाद जो जोड़ा बनाया था, जो एक चेन में से दो बनाए थे, उसके बीच वाले पॉइंट से लेकर के बनाएंगे हम तीन डबल क्रोशिया, एक, दो और ये तीन। और फिर जो सिंगल क्रोशिया है, जो अगली चेन है उसमें से हम लेंगे एक सिंगल डबल क्रोशिया,
इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और फिर जो चेन हमने बनाई हुई थी इसकी तीसरी चेन से हम इसको जोड़ देंगे, हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। फिर से इसी पॉइंट से हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया था, एक सिंगल डबल क्रोशिया था, उसमें से हम लेंगे एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, यानी कि ये जो 3 चेन बनाई थी ये और एक डबल क्रोशिया को बनाने के बाद हम बनाएंगे एक चेन। यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद जो हमने एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे और फिर जो नेक्स्ट चेन है इसमें से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट चेन से भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से वही जो डबल क्रोशिया, एक चेन में से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर पॉइंट से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इससे पहले हमें एक चेन भी बनानी है। सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई, फिर इसमें से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन और ये 4 और फिर से एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद फिर से वही नेक्स्ट में हम सिंगल, यानी कि अब का जो रेशा हो गया वो हो गया 1 1 4 1 1 4, जो कि 1 1 2 चला था, 1 1 3 हुआ, फिर 1 1 4 हो गया। तो इसी रेशो को अप्लाई करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको हम उसी जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से हम जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जो एक चेन, मतलब 4 डबल क्रोशिया के बाद जो एक चेन दी उससे हमारी घेर में लहरियापन आ गया। ये देखिए इस टाइप से, नहीं तो वो क्या होता है पूरा प्लेन एक हो जाता है, इसमें थोड़ा सा हमारा लहरिया रहेगा। ये लड्डू गोपाल जी की हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी इनकी टोपी। तो ये जो हमारा लास्ट लूप बचा था इसको हम यहीं पर बंद कर देंगे। कट करके इसी लूप में से इसको निकालेंगे और बस यहाँ पर इसको खींच देंगे और बैक साइड से ही इस थ्रेड को निकाल करके यहाँ पर एक कट लगा देंगे और ये हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हो गई। लड्डू गोपाल की कैप बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4 और इसको पहली वाली चेन से ही हम जोड़ देंगे, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल जी की कैप है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बन जाएगी। ये जोड़ने के बाद फिर से हम इसको 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बीच में होल बन गया है। जब हमने 4 चेन को अपना जोड़ा, जोड़ने के बाद सेंटर में इसका एक होल आ गया है। ये देखिए
अब हम आगे की जो चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे वो इसी में से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही करके हमें पूरी 12 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसको हमने जो 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से हम जोड़ देंगे और फिर बनाएंगे 1, 2, 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद फिर हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसी तरीके से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने 3 चेन बनाई थी उसी में हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए टोपी वाली शेप आना शुरू हो गई है। अब हम एक राउंड और बनाएंगे इसका। सेम वही करेंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन में से हम एक डबल क्रोशिया। दो, तीन, ऐसे ही करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब बस उस चेन की तीसरी चेन से इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए कैप बन गई। इसको वही करेंगे, इस थ्रेड को यहाँ से बीच से कट कर देंगे और इसमें से निकाल लेंगे। और बैक साइड में इस थ्रेड को ऐसे निकालेंगे और फिर यहाँ से इसको फिर से एक कट लगा देंगे। ये देखिए ये लड्डू गोपाल की ड्रेस और साथ में ये कैप। गाइस लड्डू गोपाल की हमारी ड्रेस तैयार हो गई है, साथ में कैप भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस की दूसरी डिज़ाइन लेकर आऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।